आपका अक्षत दुनिया वेब टीवी में और मैं हूं आपके साथ शिप्रा। चलिए शुरुआत करते हैं बुलेटिन की। परिवहन अधिकारी जितेंद्र शर्मा के नए आदेश वाहन ट्रांसफर के समय उपस्थिति एवं पेपर जमा करने का भोपाल में जमकर विरोध हो रहा है। सभी एजेंट आरटीओ परिसर के सामने एकत्रित हुए और जमकर नारेबाजी की। एजेंट ने कहा कि जब तक आरटीओ अपनी मनमानी करेंगे एवं इस कानून को वापस नहीं लेंगे तब तक कार्य बंद रहेगा। संघ के एक पदाधिकारी ने कहा कि जब सिस्टम ऑनलाइन है तो फिर ऑफलाइन दस्तावेज लेने और लोगों को हस्ताक्षर करने के लिए आरटीओ कार्यालय तक बुलाना गलत है। नहीं चलेंगे, नहीं चलेंगे, नहीं चलेंगे, कानून नहीं चलेंगे, नहीं चलेंगे, नहीं चलेंगे, घर के कानून नहीं चलेंगे, नहीं चलेंगे, नहीं चलेंगे, तेरी तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, भ्रष्टाचारी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, भ्रष्टाचारी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। आरटीओ के निकट ऑफिस के पास खड़े हैं और हमारे साथ है कई लोग जो परेशान है, पीड़ित है पिछले 8-10 दिनों से। सबसे पहले समस्या क्या है, आपको क्या दिखती है? देखिए सर, यहाँ मैं भोपाल यातायात सलाहकार संघ का सदस्य हूँ, मंजीत मेरा नाम है। बट यहाँ पे जो पहले एक सुचारू रूप से जो पुराने हमारे आरटी साहब रहे, जितने भी यहाँ पे आरटी साहब आए, केंद्र सरकार की जो एनआईसी के ऊपर जो गाइडलाइन दी है उन्होंने, उसके अनुरूप यहाँ पे काम चल रहा था। बट ये 2 तारीख को अपने जितेंद्र शर्मा जी ने यहाँ पे ज्वाइन किया है। उन्होंने अपनी एक नोटशीट अलग से लागू कर दी है 3 पन्नों की, कि इसके अंदर किसी भी प्रकार का कोई लाइसेंस रिन्यूअल कराना है किसी का है, और ट्रांसफ़र कराना है, गाड़ी का लोन कटवाना है, लोन चढ़ना है, एनओसी लेना है, डुप्लीकेट रजिस्ट्रेशन कार्ड लेना है, किसी भी तरह का कोई भी आरटीओ में काम होगा तो उस वाहन स्वामी को यहाँ बुलाया जा रहा है और उसके साथ उसके अंगूठे भी लगवाना है, उसका पासपोर्ट साइज़ का फ़ोटो भी लेना है। और साथ में उन्होंने ये बोला है कि कोई भी उसके आवेदक का कोई प्रतिनिधि, यदि एजेंट, आरटीओ एजेंट प्रतिनिधि के संचालक के रूप में जो हम लोग काम कर रहे हैं, उसका भी फ़ोटो लगेगा, एजेंट के भी अंगूठे लगेंगे और एजेंट के साइन होंगे, एजेंट का मोबाइल नंबर होगा, सब उसके अंदर वो डिटेल ले रहे हैं। और वो जो मैनुअल जो उन्होंने अपनी नोटशीटें जो आते से यहाँ से चलाई हैं, उस नोटशीट का किसी प्रकार का कोई, किसी भी मध्य प्रदेश सरकार और केंद्र सरकार के जो एनआईसी की साइट पे किसी प्रकार का कोई ऐसा प्रावधान नहीं है कि ये अलग से नोटशीट इसके अंदर इन्वॉल्व किया है। जबकि माननीय महोदय हमारे केंद्र सरकार के ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर रहे नितिन गडकरी जी ने टोटल इसको फेसलेस पूरे हिंदुस्तान के अंदर फेसलेस किया हुआ है और क्या ये अपना पेपरलेस किया हुआ है। तो ये पेपर की और मैनुअल ये अपनी तरफ से नोटशीट बना रहे हैं, उसी का हम लोग विरोध कर रहे हैं कि जो चीज़ सरकार ने जो सुविधा दी है जनता को, उस सुविधा के अनुसार जिस तरीके से काम जो चल रहा था उसी की तरह चलता रहे। लेकिन ये इनका ये कहना है कि मैं अपने हिसाब से काम करूँगा, जो नीति है सरकार की, केंद्र सरकार की, वो केंद्र सरकार ने लागू किया है या मध्य प्रदेश सरकार ने लागू नहीं किया है। तो हमारा ये कहना है, या तो मध्य प्रदेश सरकार, केंद्र सरकार इन आरटीओ साहब के कहने से अपने नियम चलाएं, या फिर ये केंद्र सरकार के जो नियम है और मध्य प्रदेश सरकार के जो नियम है उस नियम से इनको चलना चाहिए। यहाँ पे इस मामले में क्या आपने परिवहन मंत्री से संपर्क किया? हाँ, माननीय केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी से किसी भी माध्यम से संपर्क किया? कुछ हमने अभी यहाँ पे परिवहन मंत्री जी भोपाल में, उनसे हमसे संपर्क किया, उनको ज्ञापन दिया है और भी कमिश्नर साहब को दिया है अपना, और अपना कलेक्टर साहब को दिया है। बाकी ज्ञापन सब जगह हमने दी हैं। अभी देखते हैं किस प्रकार की कोई कार्रवाई होती है, वहाँ से कुछ आश्वासन मिलता है हमको, उस हिसाब से हम लोग काम करेंगे। यहाँ पर क्या हड़ताल आपकी ऐसी अनवरत चलती रहेगी या और कोई कड़ा कदम? ये हड़ताल कड़ा कदम के लिए तो कोई हम ऐसा कोई वो नहीं है कि हम कड़ा कदम क्या उठाएंगे, बट हम यही चाह रहे हैं कि जो एनआईसी जो मध्य प्रदेश सरकार और केंद्र सरकार की जो गाइडलाइन है, उस गाइडलाइन के हिसाब से हमसे काम कराया जाए। उसके लिए हम काम करने के लिए तैयार हैं और कर रहे हैं, और इनसे पहले करते रहे थे। बट इनका ये कहना है आज की तारीख में कि जो पुराने जो आरटीओ साहब कर रहे थे वो गलत तरीके से काम कर रहे थे, तो ये उन्हीं को ही ब्लेम कर रहे हैं, अपने विभाग को ही। तो हम सरकार से ये हमारी मांग है आप लोगों के माध्यम से कि ऐसे अधिकारी जो आए, जो अपना नियम कानून कायदा चला रहे हैं और सरकार की नियम कानून कायदे की अवहेलना कर रहे हैं, तो ऐसे व्यक्ति को यहाँ पे रखना आधार पर फीसलेस कार्य किया जाए, ओटीपी के आधार पे फीसलेस करके जो एनआईसी की गाइडलाइन में है वो उस तरीके से काम किया जाए, ना कि ये अपनी मनमानी कर रहे हैं।
श्रीमान आरटीओ महोदय और भ्रष्टाचारी को बढ़ावा दे रहे हैं। ये यानी व्यक्ति को बुला रहे हैं, परेशान कर रहे हैं। परेशान करने के बाद क्या होता है कि जब परेशान व्यक्ति होगा तो स्वाभाविक है कि अपना पारितोषिक देने के लिए तैयार हो जाएगा वो। इस तरीके के माध्यम से अपने बाबुओं के या अपने उनके माध्यम से जो है उनके अंडर में है उनको कर रहे हैं। सफिशिएंट। भोपाल की ताज़ा खबरों के लिए हमारे YouTube चैनल को लाइक करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।